Assalamu alaikum जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिलीज एज वेल। गर्मी का बहुत ज़ोर चल रहा है, बस सब अपनी अपनी हिफाजत करो तो ख्याल रखो तो ठंडे पानी शरबत पियो। तो अज की रेसिपी देखो आराम नाल ठंडे कमरे बह के। आज की रेसिपी जो है वो मैंने है लोबिया चावल की बनाई है। लोबिया बेसिकली मेन रेसिपी है जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है राजमा कहते हैं और गोरे इन्नू किडनी बीन्स कहते हैं। तो इसका जो है बहुत मज़े का सालन बनता है। कुछ लोग तो इसको जस्ट फॉर द सैलड पर्पज़ यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सालन भी बहुत कमाल बनता है। आप में से जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 बोल लोबिया, उसमें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया मैंने। और ये चले जाएंगे इसमें कुकर में। और इसके बाद जो है हमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट का ले लेंगे। आ जाओ जी बाल तुसी भी। चलें जी, यहाँ पे अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते चलें। और स्पाइसेस में हमने डालना है इसमें लाल मिर्च आधा चम्मच बड़ा वाला, नमक आधा चम्मच बड़ा, और हल्दी डालनी है बड़ा आधा चम्मच, ज़ीरा डालना है, सूखा धनिया डालना है। सबकी क्वांटिटी सेम रहेगी। और अब इसमें हमने 1 जग भर के पानी का डाल देना है। ये तकरीबन अगर बड़ा स्टील वाला गिलास करें तो 2.5 गिलास बनते हैं, और अगर छोटा करें कांच वाले हों तो वो 3 गिलास बनते हैं। यहाँ पे मैंने इतना पानी खुला डाल दिया है। लोबिया मैंने नीम गर्म पानी के साथ सोक किया था 1.5 से 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतने पानी के साथ ये बहुत अच्छा गल जाएगा। तो अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। और कुकर यहाँ पे हमने लगाना है 25 मिनट्स के लिए, नॉट मोर दैन दिस, बिकॉज़ हमने नीम गर्म पानी से भिगोया हुआ था लोबिया, तो हमें इतना करना है। चलें जी, अब हम प्रेशर कुकर को खोलते हैं और होपफुली लोबिया हमारा गल चुका होगा। तो ये देखें जी, लोबिया बिल्कुल गल चुका है हमारा। इसको हम हटा लेते हैं। हमें नज़र आ गया है कि हमारा लोबिया बैठ गया है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि इसको मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा खड़ा खड़ा रखते हैं, लेकिन वो सर्दियों में ठीक रह जाता है। गर्मियों में जितना ज़्यादा अच्छा गला हुआ होगा उतना ही मतलब वो डाइजेशन में आसानी होती है। तो बस थोड़ा इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो मैं गर्मियों में जो है थोड़ा सा इसको सही से ज़रा ज़्यादा गला लेती हूँ, वरना तो सर्दी में खड़ा खड़ा दाना भी चल जाता है। तो यहाँ पे ये देख लें अच्छे से, इसमें पहले चम्मच चला लें। आप देखेंगे कि ये इसकी थिक थिक ग्रेवी ख़ुद ब खुद बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 जो है चम्मच ऑयल डाल दिया था, हांडी वाला जो चम्मच है इसका। तो इसको अब अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। इसकी लोबिया हमारा बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पे अब सिर्फ हमने हांडी को भूनना है बहुत अच्छे से, और जितनी देर आपको लगे हांडी भुनी नहीं है तब तक आपने भूनते ही रहना है इसको। आप ये देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी कमाल की माशाल्लाह। ऊपर वो देखें ऑयल भी आ रहा है। और इसी तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है, हांडी को नीचे नहीं लगने देना। भुनाई के टाइम अक्सर हांडियाँ नीचे लग जाती हैं, तो हमने जो है बस अटेंटिव रहना है और चम्मच चलाते रहना है हर थोड़ी देर के बाद। ये देख सकते हैं आप हमारा लोबिया कितना ज़बरदस्त रेडी है, ग्रेवी के साथ सही घुला घुला है। ये नहीं है कि पानी सा लगता है शोरबा और लोबिया लग गया। इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। और आप ये देख लें शक्ल, क्योंकि हमने इसको बॉइल्ड राइस के साथ यूज़ करना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला कर रही हूँ, वरना तो वो अगर तो हमने इसको रोटी चपाती के साथ खाना होता तो फिर हम उसी तरह से भी यूज़ कर सकते थे। सो ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी इतना की बनी है। और अब हमने क्या करना है कि इसमें जो पानी सारा हमने लिया था वो सभी सारा ही डाल देंगे, और इसको हमने पकने के लिए रख देना है स्लो फ्लेम के ऊपर, मतलब दम के तौर पे कह लें, ऊपर ढक्कन दे लें ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। तो बाकी लोबिया जो है बॉईल आने के बाद जब ये पूरी तरह रेडी हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम जो है हरी मिर्च और हरा धनिया और गरम मसाला की गार्निशिंग करेंगे। अभी हम इसको ढक के रख देते हैं और अब मैं आपको मिलती हूँ फाइनल लुक के साथ। ये देखिए जी, ज़बरदस्त प्लेटर मैंने रेडी कर लिया था अपना। इसको आप चाहे राजमा चावल बोलो, आप चाहो तो इसको जो है लोबिया चावल बोल लें विद सैलड। बहुत ही मज़े की प्लेट मैं तो जी अब खाने लगी हूँ, अपनी फैमिली को भी सर्व करने लगी हूँ। आप उठे हिम्मत करें, बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें और खाएं। जिन लोगों ने कभी नहीं खाया वो तो ज़रूर ही खाएं ना, क्योंकि एक तो ये जो है बहुत अच्छा है, इसका मतलब अफादियत बहुत ज़्यादा है। और ये इसके ओवरव्यू भी आप देख लें कितना कमाल का लग रहा है। बहुत ही मज़े की लाइट लाइट सी डिश थी, और बॉइल्ड राइस के साथ तो बहुत ही लाइट सा लगता है, खाने में मज़ा आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।